So hello learners, my name is Kiran Vyas and I am your English mentor. I welcome you at my platform and that's name is Siaram Classes. और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम मिलते हैं रोज शाम को 6 बजे। तो चलिए, बज गए हैं घड़ी में 6। शुरुआत करते हैं हमारी उस जर्नी की जो हमने करी थी शुरू। क्या करी थी हमने भाई? कहाँ से जर्नी शुरू करी थी? बिल्कुल जीरो से। कहाँ से शुरू करी थी? बिल्कुल जीरो से हमने जर्नी शुरू करी थी और एक ब्यूटीफुल हमारी जितनी भी क्लासेस निकल चुकी हैं, उम्मीद है कि आपने सारी क्लासेस को देखा होगा, है ना? देखा है ना? चलिए मेरे साथ हाँ जी ठीक है कि वार्तालाप जो है, जो कोलोक्वाल है, उसे बनाकर रखें। इससे आपको और मुझे दोनों को पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग सेशन विद अस, है ना? हमारे साथ भाई हम है ना, मैं हूं, आप हैं, और कौन चाहिए? चलिए, तो जैसे कि सामने लिखा हुआ है स्पोकन इंग्लिश कोर्स, स्पोकन की इंग्लिश का कोर्स है। मैं चाहती हूं कि आप हमेशा इसी तरह से पढ़ते रहें और इसे क्या करते रहें, इंजॉय करते रहें। और सब लोगों से मैं यही कहूंगी कि आज है भाई दूज, तो इस भाई दूज के मौके पर सब लोग मेरे साथ रहें, अच्छी तरह से पढ़ें और थोड़ा सा टाइम जरूर निकालें अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो सारे भाइयों को और सारी बहनों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है वो एक दूसरे के लिए लव एंड शेयर करते रहेंगे। ठीक है, लव शेयर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो वापस आते रहेंगे। वापस आ जाइए भैया, वापस आना बहुत जरूरी है। देखिए तो आज हम क्या करा रहे हैं। हम कर चुके हैं बेटा कैन, कुड, मे, शुड, बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक है मे का पास्ट, मतलब यूज ऑफ माइट। डन। व्हाट इज द टॉपिक फॉर द टुडे? बहुत छोटी सी क्लास होगी, चिंता मत करिए, बिल्कुल भी आपके त्योहारों का मजा खराब नहीं होगा। मैं आपके साथ हूँ, तो मैं आपको ये बताने चाहती हूँ कि भाई हम छुट्टी नहीं करेंगे। भाई लैंग्वेज की छुट्टी थोड़ी होगी, है ना? कोई छुट्टी नहीं है लैंग्वेज की। चलिए वापस देखिए, मे का जो पास्ट है वो माइट होता है। क्या होता है बेटा? माइट होता है। डन। अच्छा मैम ठीक है, हमें पता लग गया। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसका यूज कब करते हैं? मे का माइट में चेंज कर देते हैं जब हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ये क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं है, ठीक है, बस आप एक ध्यान रख लें कि उसमें मे को माइट कर देते। ठीक है, तो मे का जो होता है वो पास्ट हो जाता है। डन। अगर उसका फॉर्मेट होगा मैम तो क्या होगा बेटा? कुछ ऐसे फॉर्मेट होता है कि राम सेड, है ना, राम सेड दैट, यहाँ दैट आ सकता है, राम सेड दैट यू माइट कम होम। मतलब अगर इसका मैम, अगर इसका आपने ये तो डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट लिखना था तो क्या था बेटा? एक मिनट देखो, शांति रखो, देखो क्या था। राघव, राघव कहाँ गया? हाँ, राघव सेट, राघव ने क्या कहा है? यू मे कम हो। तो इसको हमने इसमें चेंज किया हो, इसको इसमें, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया होगा। नहीं समझ में आ रहा है, डजंट मैटर, बस थोड़ा सा बता रही हूं मैं कि ये कब यूज होता है। ठीक है, स्पोकन में इसका यूज ऐसे वाले सेंटेंसेस में कम होता है। स्पोकन में इसका यूज कहाँ होता है वो मैं आपको बताती हूँ। वैसे आप अपनी जानकारी के लिए ये याद रखेंगे, मे को बेटा माइट में कन्वर्ट कर देते हैं इन डायरेक्ट बनाते टाइम। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम। एम आई क्लियर और नॉट? यहाँ तक तो ठीक है ना? हमें समझ में आ रहा है? प्रॉपर एंड टॉप क्लास की क्लास। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मेरे बच्चे, राघव, मोहिनी, निशांत, है ना? जितने भी मैं ये करती हूँ, कमेंट्स करते हैं बच्चे, मैंने सारे कमेंट्स लेने होते हैं बेटा, आपको पता है। तो आप लोग अगर नए हैं और आप भी करना चाहते हैं मुझे कमेंट्स की, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। बहुत छोटी सी क्लास रहेगी और मेरे साथ आप बने रहें, बस एक हल्का सा ओवरव्यू लेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है। यूज ऑफ माइट में बेटा पॉसिबिलिटी होती है। मैम पॉसिबिलिटी तो मे में भी होती है, हाँ जी, मे में भी पॉसिबिलिटी है। माइट की पॉसिबिलिटी काफी कम होती है। ठीक है, ठीक है, अब आप देखिए पॉसिबिलिटी दिखाती हूँ। जैसे मैं बताती हूँ, मोहिनी, मोहिनी
मे बी इन द क्लास, मोहिनी क्लास में हो सकती है, मतलब तो वही है, हो सकती है भाई, ठीक है, हो सकती हो। अब मोहिनी शायद ही क्लास में हो सकती है, पॉसिबिलिटी यहाँ सपोज 60% है, मोहिनी हो सकती है भाई क्लास में। मोहिनी तो रोज होती है हमारी क्लास में, आज भी है या नहीं? मोहिनी कमेंट करके बताओ, ठीक है। मोहिनी हो सकती है, चलो जी ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूं मोहिनी, या मैं बोलूं आप लोगों से मोहिनी, ध्यान से देखना है ना, माइट, मोहिनी माइट बी इन द क्लास, मोहिनी माइट बी इन द क्लास, इसका मतलब है मोहिनी क्लास में हो सकती है, पर चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। आप कह दीजिए 4% है बस, शायद ही हो। आई माइट बी लेट टुडे, आई माइट बी लेट टुडे, मैं आज लेट हो सकता हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। वैसे तो कोई बात नहीं, अगर कोई इमरजेंसी काम आ गया देन आई, है ना, देन आई कैन टेल यू दैट एट दिस मोमेंट आई एम लेट, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। आई माइट बी लेट टुडे, मतलब मैं लेट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी कम है बच्चा, काफी कम। बात समझ में आ रही है आपको? मे को माइट कब हम करते हैं? एक तो इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाते हैं तब करते हैं, एक हम कर रहे हैं कब कर रहे हैं? जब इसका काफी वीक ये है। तो आप ऐसे जब बोले ना कोई, तो उससे ज्यादा वो नहीं करना है कि हाँ भी, बस ऐसे आपको इतना पता होना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटी जो है कम है। आप बोल के देखिए, मोहिनी माइट बी इन द क्लास, आई माइट बी लेट टुडे, you might what, you might read, तुम पढ़ सकते हो, पॉसिबिलिटी कम है तुम्हारी, यू माइट रीड, पढ़ सकते हो तुम, 4% पॉसिबिलिटी है, ज्यादा बढ़िया बच्चे नहीं हो, यू माइट रीड, ठीक है। देखो राघव, राघव माइट रन फास्ट, माइट रन फास्ट, राघव दौड़ सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है, सॉरी, ठीक है। आप एक बार सब बोलेंगे, मैं हट जाती हूँ, जस्ट ट्राई इट, ट्राई इट, बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी होती है बेटा, तब माइट का हम यूज करते हैं। आप बोल के देखिए। हिंदी वाले बच्चे, जब मैं बोल रही हूँ तो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, मैं जो हिंदी बोल रही हूँ उसको लिखेंगे, आपसे बात कर रही हूँ, अगर आपको लिखनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है बेटा कि मैं थोड़ा सा भी तेज बोल रही हूँ, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को 0.75 में देखेंगे। कब देख लेंगे? 0.75 में इसकी स्पीड को देखेंगे, और फिर मैं थोड़ी धीरे हो जाऊंगी, जैसे अब बोल रही हूँ ना, ऐसे जल्दी 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 ऐसे नहीं बोलूंगी, थोड़ी धीरे हो जाऊंगी, ठीक है। साथ है हम यहाँ तक? कोई दुख तकलीफ कलेश कुछ तो नहीं है ना? चलिए फिर शुरू हो जाइए, वापस आइए मेरे साथ, ठीक है। आई माइट बी लेट, सॉरी, मे बी, है ना, मे बी, मतलब शायद वाली बात हो रही है, तो माइट भी वैसा ही वाला है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। तो देखिए, आई माइट बी लेट टुडे, बोलकर देखिए, आई माइट बी लेट टुडे, यू माइट रीड, यू माइट रीड, ध्यान से बोलेंगे बेटा, यू माइट रीड, राघव माइट रन फास्ट, राघव माइट रन फास्ट। मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, मे और माइट में इतना ब्यूटीफुल डिफरेंस है, आप इसे पकड़ के रखिए बिल्कुल हर चीज के लिए, ठीक है। चलिए, मोहिनी माइट बी इन द क्लास, क्या आएगा, मोहिनी माइट बी इन द क्लास, डन। अब और क्या है भाई, परमिशन के लिए मैम मे का यूज करते थे, फॉर्मल परमिशन के लिए माइट का यूज भी होता है, ठीक है। इंग्लिश स्पोकन ना ब्रॉड है, एकदम ब्रॉड एरिया, आप कुछ भी बोल सकते हैं, सेंस बेस्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, परमिशन का यूज यहाँ भी होता है, पोलाइट, बहुत ही ज्यादा कैसी परमिशन है, पोलाइट परमिशन है, आप मुझसे परमिशन मांग सकते हैं, ठीक है, फंबल नहीं करूं बस। चलिए, बहुत सुंदर है ना, कमेंट्स मुझे करते रहिए, मेरे साथ में रहिए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि मेरे बच्चे हैं यहाँ। तो दिवाली की विशेष के बाद गोवर्धन की विश मिल चुकी है, और आज फिर मैं आपके साथ हूँ भैया दूज की विशेष के साथ, और मैं चाहती हूँ कि आपका हर त्योहार बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्यादा जॉय के साथ भरा हो, जॉयमेंट, ठीक है। चलिए, और एंजॉय अपने बाद, मेरे ग्रामर के बच्चे कहाँ गए, एंजॉय अपने बाद क्या लिखता है, रिफ्लेक्सिव ले लेता है ना। चलिए, स्पोकन की क्लास है, स्पोकन की क्लास है ना, हाँ या नहीं जी, ठीक है, ओके मैम, कुछ बोलते रहिए मुझे। मे आई आस्क योर नेम? हेलो मैम,
मे आई आस्क योर नेम और माइट आई आस्क योर नेम, दोनों ठीक है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे माई आई आस्क योर नेम तो ऐसे मत कहना ओ गलत बोल रहा है तो गंदा, ऐसा नहीं है, वो ठीक बोल रहे हैं। जब भी आप परमिशन में पोलाइटनेस डालना चाहते हैं आप ये बोल सकते हैं, माइट आई आस्क योर नेम। अब मैं आपसे कह रही हूँ माइट आई आस्क योर नेम, आप मुझसे पूछिए माइट आई आस्क योर नेम, मैं क्या कहूंगी? या व्हाई नॉट, एक्चुअली माय नेम इज किरण व्यास एंड आई एम अ टीचर, आई एम tangled with a platform and that's name is CRM classes. ठीक है, and there is a what? इंग्लिश फैकल्टी। चलिए बहुत सुंदर, बच्चे जवाब देते रहें, बस आप लोग जवाब देते रहें, खुश रहती हूं मैं, है ना? And I have been teaching since 2010 and it's a huge journey. I have completed my 13 years with the teaching field. So this is one of the great platform for me and I love my students. When I carry my knowledge to my students, it's just like the fabulous feeling. When I resolve somebody's doubt, I feel very good. और ये सच है, लिसनिंग कर रही हूँ, ठीक है, आपको सुना रही हूँ, जिससे कि आप क्या करेंगे, इसे बार बार बोलेंगे और बोलने की वजह से क्या हो जाएगा, सुनना बोलना अगर आप करेंगे तो आपकी स्पीकिंग ठीक हो जाएगी। एम आई राइट और नॉट? और 3 काम तो आपको करने ही है, कौन कौन से हैं सबको पता है। अब तो क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस एंड फॉलो मी। चलिए, माइट आई आस्क योर क्वेश्चन, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? क्या मैं बेटा आपका, अरे आपका लिखना है, आपका नाम पूछ सकता हूँ? क्या मैं आपका नाम पूछ, ठीक है, ऐसे। दूसरा है माइट आई टेक योर वाटर बॉटल, क्या मैं आपकी पानी की बोतल ले सकता हूँ? माइट आई टेक योर वाटर बॉटल। यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, माइट आई टेक योर वाटर बॉटल, बोल के देखो, माइट आई टेक योर वाटर बॉटल। ठीक है, चलिए, क्या मैं, हिंदी में लिखेंगे, क्या मैं आपकी, क्या मैं आपकी पानी की बोतल ले सकता हूँ? ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। एक काम करते हैं, चेंज कर लेते हैं हम कलर, कोई सुंदर कलर है हमारे पास, काला ले लें, काला पीला ले लेते हैं, कुछ नीला ले लेते हैं, चलिए नीला दिखेगा, हाँ जी लिख के देखती हूँ, मैं ऊपर लिख के देख लेती हूँ, हाँ दौड़ूगा, है ना, दिख रहा है ना? चलिए बहुत सुंदर। अब देखिए, माइट आई, माइट आई नो पासवर्ड, पासवर्ड और पासकोड दोनों चीज ठीक है, ठीक है, पासवर्ड ऑफ योर वाईफाई, ये तो ये सीख जाएं आप, जब आपको किसी का वाईफाई पासवर्ड चाहिए आप ही पोलाइटनेस सीखें सबसे पहले कि ये माइट में कैसे बोलना है, माइट आई नो द पासवर्ड ऑफ योर वाईफाई, क्या मैं जान सकता हूँ आपका पासवर्ड? ठीक है, क्या मैं आपका पासवर्ड जान सकता हूँ, ऐसे है ये, बोलेंगे इसे, दूसरों से अगर लेना होगा तो उसे बोलेंगे ना। चलिए वापस आइए, माइट आई, हाँ माइट आई टेक योर प्लेस फॉर अ while, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी जगह ले सकता हूँ, आपकी जगह बैठ सकता हूँ, ऐसे क्या होगा, माइट आई टेक योर प्लेस फॉर अ while, एक्सक्यूज मी सर, माइट आई टेक योर प्लेस फॉर अ while, बोल के देखिए, थोड़ा सा लगेगा आपको कि थोड़ा ऐसा लग रहा है मैम बड़े सेंटेंसेस हैं, डजंट मैटर, धीरे धीरे बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, बिल्कुल मुझे ध्यान से देखते हुए बोलिए, बिल्कुल शांति के साथ, ठीक है, शांति मतलब इधर होनी चाहिए और आप बोलने की शुरुआत कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं हट जाती हूँ फिर आप बोलना, देख कर बोलना, ठीक है, बहुत तसल्ली के साथ बोलिए, देखिए ध्यान से देखिए, माइट आई आस्क योर क्वेश्चन, माइट आई आस्क योर, माइट आई आस्क योर नेम, ठीक है, चलिए
Might I take your water bottle? Might I take your water bottle? ठीक है. Might I know the password of your Wi-Fi? Excuse me, sir. Might I know the password of your Wi-Fi? दोबारा देखिए, एक लाइन में बोल के देखिए. Might I know the password of your Wi-Fi? अच्छा लगा? हाँ, दोबारा देखिए. Might I take your place for a while? आप बोल के देखिए, मेरी तरह बोल के देखिए, ध्यान से सुनिए मुझे. Might I take your place for a while? आपको नहीं आ रहा, धीरे धीरे बोलिए. Might I take your place for a while? ऐसे बोलिए. Might I take your place for a while? जब आपको अच्छा लगने लगे, आपको जल्दी आ जाए, तो एक साथ बोलने की कोशिश करिए. होगा Might I take your place for a while? Done? Is it done? Okay. Let's change the slide first. चलिए, अब देखिए, अब ये किस में आता है ना. एक बेटा, ये किस किस में हमने पढ़ लिया है? जब पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा वीक होती है, बहुत वीक, बिल्कुल वीक, पहला केस. दूसरा हमने पढ़ा है जब क्या होता है, जब आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है, दूसरा केस. तीसरा केस हमने पढ़ा है जब आपको क्या करना है, किसी से परमिशन लेनी है, पोलाइट परमिशन लेनी है, तब ये होता है. ठीक है. अब देखिए आप, ये क्या है, चाहिए के केस में. अच्छा मैम, चाहिए के केस में, हाँ बेटा, है ना. चाहिए के केस में भी इसका यूज करते हैं. कैसे? किसी काम को करना चाहिए था पर किया नहीं, कुछ ऐसा इस्तेमाल, कुड हैव की जगह, है ना. कुड हैव, करना चाहिए था पर किया नहीं तुमने. यू माइट कम इन माई क्लास, तुम्हें आना चाहिए था, तुम आई नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ. ठीक है. यू माइट कम इन माई क्लास. और जो इसकी फॉर्मेशन रहेगी मेरे बच्चे, बिल्कुल सेम रहेगी जो कि मैं आपसे कहती हूँ. चलिए वापस आइए, देखिए फॉर्मेशन लिखिए. सबसे पहले फॉर्मेशन लिखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस माइट, क्योंकि ये मॉडल है. माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. बनाइए ये जैसे मैंने लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे लिखेंगे, सुंदरता के साथ. किसके साथ? सुंदरता. चलिए, बहुत सुंदर है ना, मेरे बच्चे बहुत सुंदर है ना. मोहिनी, पूजा, विद्या, राघव, निशांत, डीजी व्लॉगर, यंग थिंकर, है ना, पूजा सिंह, SS पांडे, करियर विजनरी, इतने सारे लोग जुड़े रहते हैं मुझसे, तो मैं सबके लिए कह रही हूँ, बहुत सुंदर बच्चे, क्या बहुत सुंदर लर्नर्स हैं मेरे, है ना. आप किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं. इंग्लिश स्पोकन इज नॉट अबाउट एज. अगर आप 10वीं में हैं तब भी पढ़िए, अगर आपको पढ़ाई छोड़े 10 साल हो गए हैं तब भी पढ़िए, मैं आपके साथ हूं. लेकिन ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है. यू मस्ट एट लीस्ट कम इन द क्लास. यू मस्ट एट लीस्ट कम इन द क्लास. कम से कम तुम्हें क्लास में आना चाहिए था, क्लास में आना चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम आई नहीं. ठीक है. यू मस्ट एट लीस्ट कम इन द क्लास. यू मस्ट लीव फ्रॉम हेयर. तुम्हें अब यहाँ से चला जाना चाहिए. कहीं नहीं हो, लेकिन तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए. ठीक है. क्या आएगा? यू मस्ट लीव फ्रॉम हेयर. देखो लिखो, देखो इनकी हिंदी लिखूं मैं. तुम्हें क्लास में आना चाहिए, आना चाहिए. ठीक है. या आना चाहिए का भी सेंस ठीक है. ठीक है. तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए था, चले जाना चाहिए. डन? इज इट डन? एक और लिख के दे. सीमा माइट फिनिश his work. Might finish her work. लिख लो. सीमा लड़के का नाम ही लिख रहे हैं हम, लड़की का नाम है भैया. her work. ठीक है. और क्या लिखेंगे? पंकज should go abroad for higher studies. For higher studies.
ठीक है, अब देखिए क्या होगा। सीमा माइट फिनिश हर वर्क। सीमा को ध्यान से लिखेंगे, है ना, क्या हो गया ये, सीमा को अपना काम खत्म करना चाहिए था, खत्म करना चाहिए। बात आ रही है समझ में, बात आ रही समझ में, घूमती नहीं हूं मैं थोड़ी देर तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया मैम को, है। चलिए, पंकज शुड गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। पंकज को उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहिए, विदेश जाना चाहिए। Done? Is it done or not? Tell me. I hope it's done. ठीक है मेरे बच्चे, छोटे बच्चे मेरे, आ रहा है समझ में, सीख रहे हैं हम बेटा, धीरे धीरे सीखेंगे। और ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं, इसे आप 2 बार देखिएगा। जो बच्चे सच में मेरे साथ जुड़े हैं और मैं, मुझे पता है वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिकनेस के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रोज आते हैं, रोज ऐसे है बेटा। मैं इसीलिए आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मैं भी आपको ये बोल के जा सकती थी बेटा बाय, दिवाली की छुट्टी है, आप भी दिवाली मनाइए, मैं भी दिवाली मनाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। मैं आपके साथ हूँ दिवाली की छुट्टियों में भी, तो आप भी मेरे साथ रहिए, अपने लिए, मेरे लिए टाइम निकालिए आप, ठीक है। जब पूरी दुनिया दिवाली के उसमें है तो आप अपने लिए 20-25 मिनट नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। तो इस कुछ वीडियो ऐसी होंगी जिन्हें आपको दोबारा देखिए, इस तरह की वीडियो को आप दोबारा देखिए, आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए स्पोकन में आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। चलिए चलिए, अब आप बोलिए, बोलिए मेरे साथ बोलेंगे, यू माइट एट लीस्ट कम इन द क्लास। बोलिए, यू माइट एट लीस्ट कम इन द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए, यू माइट लीव फ्रॉम हियर, यू माइट लीव फ्रॉम हियर। हे उषा, यू माइट लीव फ्रॉम हियर, ठीक है। सीमा माइट फिनिश हर वर्क, सीमा माइट फिनिश हर वर्क। हे सीमा, यू माइट फिनिश योर वर्क, ऐसे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, और आपको फॉर्मेशन में बता चुकी हूँ, जो कि मैंने उधर लिखा था, पहले ही आप कर लेंगे। सब्जेक्ट आएगा, माइट आएगा, V1 आएगा, और उसके बाद आएगा मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट। जितने भी मेरे लर्नर्स हैं, है ना, मैं बच्चे तो नहीं कहूंगी, मेरे लर्नर्स मुझे पता है बहुत सारे हैं, तो मैं चाहती हूँ जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत ही तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ पढ़ते रहें, अंग्रेजी में उनकी हेल्प जरूर हो जाएगी। चलिए, पंकज शुड गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, पंकज को अब्रॉड जाना चाहिए। अब फिर से मैं एक बार बोलूंगी, आप देखिए, यू माइट एट लीस्ट कम इन द क्लास, यू माइट लीव फ्रॉम हियर, सीमा माइट फिनिश हर वर्क, पंकज शुड गो, ओ पंकज माइट गो, है ना, पंकज माइट गो, पंकज माइट गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, है ना। आपने बताया नहीं, शुड हो गया, पंकज माइट गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। डन? इज इट डन और नॉट? ठीक है जी, बहुत सुंदर, है ना, बहुत सुंदर मैम। एंड द नेक्स्ट स्लाइड, अब मैं आपको करवा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा है इसमें। देखिए, जब माइट का हम यूज करते हैं ना बेटा, आप इसमें फिर से ये बनाइए, जब ये माइट का यूज करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले केस में करते हैं, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट चेंज वाले केस में करते हैं हम। कैसे करते हैं मैम? ऐसे करते हैं, किरण said to you that you might, yes, किरण said that you might, कुछ भी कर सकते हैं आप। देखो, किरण said that you might leave, you might leave। अब ये रहा बच्चा, है ना, इसका एग्जाम्पल ये। अच्छा जी, ठीक है। फिर मैम और किस में करते हैं बेटा? पोलाइट परमिशन में भी करते हैं। किस में करते हैं? ध्यान से देखेंगे, पोलाइट परमिशन, ठीक है। पोलाइट परमिशन में क्या होगा?
होगा might I take your pen? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ भैया? पूछ रहे हैं वो, ठीक है, परमिशन मांग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमिशन मांग रहे हैं आपसे। बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए, और किस में आ जाएगा? जब आपको काम कोई करना था लेकिन आपने किया नहीं है, तो उस सेंस में आ जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ यू माइट अटेंड माई क्लास, अगर आपने क्लास छोड़ दी है तो मतलब अब किस लिए आ जाएगा ये बेटा? सिर्फ इसलिए आ जाएगा जब आपको काम करना था लेकिन किया नहीं, मतलब कुड हैव के केस में। अब आप कुड हैव मत लिखिए, लिखिए अनकम्प्लीट वर्ड के केस, अनकम्प्लीट, अरे CELET, अनकम्प्लीट जब हम बताते हैं तब। जैसे यू माइट हैव डिनर विद देम, तुम्हें उनके साथ डिनर करना चाहिए था लेकिन भैया किया नहीं है, ठीक है। डन? इज इट डन और नॉट? हो गया? हाँ जी, तो देखिए कितना ब्यूटीफुल है, कितनी अच्छी तरह से हम कर रहे हैं। तीनों को आप एक साथ मेरे कहने पर बोल के देखेंगे और मुझे यकीन है कि आप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से सीख रहे हैं। किरण said that you might leave. Kiran said that you might leave. Might I take your pen? Might I take your pen? You might have lunch with them. You might have lunch with them actually. Okay? Is it done? अच्छा लगा? अच्छा लगा? देखा कितनी छोटी सी क्लास बनाई है मैंने, क्योंकि मुझे पता है आप हैं इस समय बहुत ज्यादा बिजी, है ना। तो अब मैं जानती हूँ कि भाई बिल्कुल माहौल बढ़िया हो रखा है, फेस्टिवल सीजन है, तो आप इस फेस्टिव सीजन में अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, इंग्लिश को पढ़ें, ठीक है। इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ ये कहती हूँ, तो अभी भी यही कह रही हूँ बेटा, आई एम हियर and I always with you. So don't worry about anything. If you have any kind of problem regarding my classes, you can comment me. I will try 100% to resolve all kind of your problem regarding my classes because I am your English mentor. ठीक है? चलिए, तो ऐसे ही इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। उम्मीद करूंगी कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप मेरी क्लास को अगर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें और लोगों को भी, जिससे कि ये क्लास औरों तक जाए। मुझे भरोसा है कि आप शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं पे ऑफ करती हूँ, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कीप लर्निंग।